Dear friends, I hope that you will be quite well and happy. आज हम जो कॉकरोच चल रहा था, पिछले वीडियो में मैंने कॉकरोच का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी बता दी थी, कुछ इंटरनल बताए थे 2-3 सिस्टम। आज इंटरनल के जो 6 सिस्टम बचे हुए हैं उन पर ध्यान दीजिए। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, जो कि समझाया हुआ अच्छा समझ में आता है और खाली देखने से उतना, पढ़ने से उतना अच्छा पता नहीं चलता। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। तो अब हम इसमें कॉकरोच के जो 6 सिस्टम थे बचे थे उनमें हम लेकर चलते हैं। पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो बचे सिस्टम थे उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स जो इसका सांस लेने का तंत्र है, क्योंकि एनिमल है, सांस कैसे लेता है। तो कॉकरोच का श्वसन तंत्र है। आप श्वसन तंत्र का ध्यान देंगे, इसमें जो श्वसन होता है वह नाक नहीं होती, जैसे आपके नाक होती है, इसमें नाक नहीं होती, इसमें होती हैं नलियाँ, छोटी छोटी नलियाँ होती हैं जो बॉडी के जो पार्ट टर्गाइट और स्टर्नाइट होते हैं, उनके जोड़ होते हैं, वहाँ पर छिद्रों द्वारा खुलती हैं। इसके जो खंड हैं, खंडों के जो बीच के जगह है जहाँ खंडों के जॉइंट हैं साइडों में, लेटरल पार्ट पर, वहाँ पर क्या होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं हम स्पाइरेकल्स। तो जो स्पाइरेकल्स होते हैं, स्पाइरेकल्स जो मेंढक का, इसका आपने कॉकरोच का देखा था, जैसे मान लो ये बॉडी के, ये आपके टर्गाइट या स्टर्नाइट हैं, ये पार्ट हैं, प्लेट हैं, तो इनके जहाँ जोड़ होते हैं इस जगह पर, इनके दो के ज्वाइंट पर, ये हो गया, ये हो गया, इनके ज्वाइंट पर नीचे एक छेद इधर, एक छेद इधर, ये छेद होते हैं, इनको स्पाइरेकल बोलते हैं। इन छिद्रों से वायु अंदर जाती है, इससे नलियाँ जुड़ी होती हैं, इन नलियों को हम बोलते हैं हमारी ट्रैकिया। तो ट्रैकिया से पूरे बॉडी में जाल बिछा होता है ट्रैकिया का, वायु अंदर जाती है, उससे ऑक्सीजन जाएगी और ऑक्सीजन से क्या होती है, वो श्वसन करेंगे, श्वसन से ऊर्जा निकालेंगे, इससे निकलेगी ऊर्जा। अब ऊर्जा जो क्या होगी, दैनिक क्रियाओं में काम आएगी। अब ये श्वसन छिद्रों की संख्या कितनी होती है, ये जो छिद्र होते हैं ये 10 जोड़ी होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि श्वसन छिद्र कितने होते हैं, तो कॉकरोच में 10 जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं। अंदर नलिका जाएंगी, खुल जाएंगी, और अंदर इसमें वाल्व होते हैं, वाल्व के द्वारा इनका सिस्टम का वायु का आना जाना होता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ये पूर्ण होता है। और दूसरा होता है इसका एक्सक्रिएशन, एक सिस्टम ये है, दूसरा होता है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन देखो, थोड़ा ध्यान दो आप, कुछ शब्दों पर इंग्लिश के भी आगे चल के कोई भी नहीं पढ़ाएगा हिंदी में। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी कि जो बेकार पदार्थ बॉडी में बन रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी में बन रहे हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, बेकार पदार्थ जो बनेंगे उनको बाहर निकालना। हमारी बॉडी में सांस के द्वारा निकल जाते हैं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ निकलते हैं हमारे जो यूरिन होता है, टॉयलेट के द्वारा निकलते हैं। तो इनमें टॉयलेट का सिस्टम नहीं होता भाई, टॉयलेट से नहीं निकलते इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनमें जो एक्सक्रीशन के लिए होता है, जब मैंने आपको आहार नाल पढ़ाई थी, फूड कैनाल पढ़ाई थी, उसमें मैंने फूड कैनाल में नीचे की ओर कुछ नलिकाएँ बताई थी। फूड कैनाल में नीचे की ओर दिखाई थी आपको नलिकाएँ, पतली पतली मेलपी की नलिकाएँ। तो मेलपी की नलिकाएँ ग्रंथिल होती हैं। ये आहार नाल में आपकी, जैसे आहार नाल आती है, आहार नाल में जहाँ छोटी आँत बड़ी आँत जुड़ती है, बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में ऐसे ही होती हैं, आगे बड़ी आँत आ जाती है। तो यहाँ पर ये बहुत सारी मेलपिगियन ट्यूब्यूल हैं। ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल बॉडी से क्या लेती हैं, उत्सर्जी पदार्थों को लेती हैं और फिर आहार नाल में डाल देती हैं, और ये पदार्थ बाहर हो जाते हैं। तो ज़्यादा डेवलप नहीं है एक्सक्रिएशन,
केवल इन नलिकाओं के द्वारा एक्सक्रीशन हो रहा है, बेकार पदार्थ क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो इसका एक्सक्रिएशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, इस बुक में इतना ही दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। अगला होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अब देखिए भाई, नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो सिस्टम संवेदनाओं को ग्रहण करता है। इसमें होती तंत्रिकाएं, पिछले आपने जब पढ़ा है तो तंत्रिका कोशिकाएं थी, जब टिश्यू आए थे तो तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर के तंत्रिकाएं बनाती हैं, तंत्रिकाओं को हम नर्व बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम है नर्वस सिस्टम। ये हमारा संवेदनाओं को ग्रहण करता है। तो हर जीव में लगभग जो डेवलप जीव हैं सब जीवों में होता है, किसी में कम डेवलप है, किसी में ज़्यादा डेवलप है। तो कि इसका कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है वो गैंग्लिया का बना होता है। और गैंग्लिया क्या होते हैं, इसका नर्व सिस्टम है गैंग्लिया का। गैंग्लिया होता है यानी कि नर्व सेल का गुच्छे। जो नर्व सेल के गुच्छे होते हैं उनको हम गैंग्लिया कहते हैं। तो गैंग्लिया के द्वारा इसका नर्वस सिस्टम बनता है, और उनमें जो नर्व होती हैं गैंग्लिया से वो बाहर की ओर फैली होती हैं, पूरी बॉडी में फैली होती हैं, उससे ये संवेदनाएं ग्रहण करता है। और इसका नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका हेड पार्ट वो आपका ब्रेन में है, वो नष्ट हो जाता है तो बेकार हो जाता है। इनका और बाकी कुछ मेरुरज्जु में है, लेकिन कॉकरोच में हेड में नर्वस सिस्टम का बहुत थोड़ा हिस्सा होता है, बाकी पूरी बॉडी में फैला होता है, हेड में नाम मात्र का होता है। यही कारण है कि यदि आप केंचुए की गर्दन काट दो तो 1 सप्ताह तक जिंदा रहता है, कॉकरोच मरता नहीं है। कॉकरोच के यदि हम गर्दन काट दें 1 सप्ताह तक कॉकरोच क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। तो क्यों? क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो हेड में ज़्यादा है ही नहीं, बाकी बॉडी में फैला हुआ, तो कंट्रोलिंग तो बाकी बॉडी से होता रहेगा। तो इसका जितना भी तो ये सिस्टम है आपका। और क्या होता है इसमें संवेदनाओं के लिए, एक तो ये गैंग्लिया हो गए, आंखें कंपाउंड आई होती हैं, ये भी तो संवेदना के प्रकाश को ग्रहण कर रही हैं, प्रकाश के प्रति संवेदी हैं। आंखें कैसी होती हैं इसकी, कंपाउंड होती हैं, अलग अलग भाग में बैठी हुई हैं, उनमें होते हैं ओमेटिडिया, अलग अलग प्रत्येक पार्ट को ओमेटिडिया कहते हैं। ओमेटिडिया को संयुक्त रूप से कंपाउंड आई, एक पार्ट में थोड़ी सी इमेज बनती है और सब पार्ट का मिलाकर पूरी इमेज बन जाती है, पूरा चित्र बन जाता है, तब पूरा दिखाई देता है। इसकी दृष्टि कहते हैं मोज़ेक दृष्टि होती है, कॉकरोच की दृष्टि मोज़ेक दृष्टि होती है, और आंखें सिर में उभरी हुई होती हैं। एक तो ये संवेदी हैं, और जो इसके सिर पर एंटीना होते हैं, कॉकरोच के सिर पर मैंने 2 कॉकरोच बनाया था, उसके हेड पार्ट में 2 एंटीना निकले हुए थे ऐसे। ये जो एंटीना थे ये भी संवेदी हैं। ये भोजन का, गंध का, इस चीज़ का पता ही एंटीना से चलता है। वैसे गंध एंटीना से गंध का अनुभव करते हैं, भोजन के स्वाद का अनुभव करते हैं। यदि कॉकरोच के एंटीना काट दो तो कॉकरोच भूखा मर जाएगा, क्योंकि उसे भोजन का तलाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंटीना से ही ये भोजन की गंध का अनुभव करता है और उसी से भोजन के पास जाता है। तो एंटीना यदि हम कॉकरोच के क्या कर दें, काट दें, तो कॉकरोच बिना मारे ही कुछ समय में अपने आप मर जाएगा, क्योंकि भोजन नहीं लेगा, उसे पता ही नहीं भोजन का कहाँ है कहाँ नहीं। तो ये आपके नर्वस सिस्टम में कुछ सामान्य जानकारी मैंने आपको नर्वस सिस्टम की दी। और अगला सिस्टम आपका, इसमें कुछ सिस्टम से पहले बता दी थी, अगला सिस्टम जो और बचा वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स जनन तंत्र। ये तंत्र कौन सा है, जनन तंत्र, यानी कि अपने समान प्राणी उत्पन्न करना।
बच्चे उत्पन्न करना, अपने अंडे या बच्चे उत्पन्न करना, उनसे बच्चे, जो अंडे, कुछ जीव अंडे उत्पन्न करते हैं उनसे अंडे बनेंगे, उनसे बच्चे बनेंगे, कोई डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। तो अंडे या बच्चे उत्पन्न करना ये होता है जनन। तो लैंगिक जनन की दृष्टि से लैंगिक जनन करता है ये जो कॉकरोच है वो एक लिंगी प्राणी है, द्विलिंगी नहीं है, एक लिंगी प्राणी होता है। यानी कि नर कॉकरोच अलग, मादा कॉकरोच अलग, दोनों की पहचान भी होती है। तो नर कॉकरोच को यदि हम देखते हैं तो नर कॉकरोच में क्या होंगे, टेस्टिस होंगे, और मादा कॉकरोच में ओवरीज होंगी। नर कॉकरोच में टेस्टिस, तो टेस्टिस होंगे तो उसमें क्या बनेंगे, टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, और मादा कॉकरोच में क्या बनेंगे, ओवम बनेंगे। अब इसके हम अंगों को जैसे देखते हैं तो इसके टेस्टिस चौथे खंड से छठे खंड तक इसके टेस्टिस होते हैं। चौथे खंड से कहाँ तक होते हैं, छठे खंड तक। तो यानी कि बॉडी के अपर पार्ट में थोड़ा इसके हैं, इसको हम कॉकरोच लेते हैं, टेस्टिस इसके। अब आपका सिस्टम आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। मैंने आपको अभी बता रखा है कि एक लिंगी जंतु है, नर में अलग और मादा में अलग। ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट में आपके टेस्टिस जो आते हैं, ये टेस्टिस है, दोनों साइड में क्या है, ये टेस्टिस होते हैं इसके। तो ये टेस्टिस, एक जितने टेस्टिस हैं, एक जोड़ी टेस्टिस है, एक टेस्टिस इधर, एक टेस्टिस इधर। ये टेस्टिस लोब में होते हैं, इनके लोब, एक लोब, दो लोब, तीन लोब, इस तरह से क्या होते हैं, लोब होते हैं। और लोब भी फिर छोटे छोटे पार्ट में बच जाता है, इनको बोलते हैं हम लोब्यूल। इनको क्या कहेंगे, लोब्यूल। तो ये हमारे आगे टेस्टिस, टेस्टिस। और ये ऊपर से लेते हैं हम तो चौथे से छठे खंड में आ जाते हैं, 4 to 6 इन खंडों में आ जाते हैं टेस्टिस। कौन से खंडों में, चौथे से लेकर छठे खंड में आ जाते हैं। और ये क्या है, इनमें लोब बने हुए हैं, यानी कि पहले इसके पालियाँ हो गई, पालियों के और छोटे छोटे भाग हो गए, इनको बोलते हैं हम, ये छोटे छोटे पाल दिखाई दे रहे हैं अंदर, ये है लोब्यूल। इनके बीच से एक नली निकलती है, ये नली या वास, इसको बोलते हैं हम वास डिफरेंस। तो ये वास डिफरेंस, इसमें क्या बनते हैं, ये स्पर्म बनते हैं, लोब्यूल में स्पर्म बनेंगे, और ये स्पर्म इस वास डिफरेंस से होते हुए इधर आते हैं। तो दो है टेस्टिस, एक टेस्टिस ये रहा, एक टेस्टिस ये रहा। तो दोनों टेस्टिस हो जाते हैं इस तरह से। तो अब आप देखते हैं कि क्या है, अब ये कहाँ खुल गए, दोनों टेस्टिस किस में आए, वास डिफरेंस में। अब ये दोनों वास डिफरेंस आपस में मिलकर यहाँ आ जाती है सेमिनल वेसिकल में। अब ये खुल जाएंगी दोनों वास डिफरेंस, किस में खुलेंगी, सेमिनल वेसिकल में खुल जाती हैं। और यहाँ से ये ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं हम मशरूम ग्लैंड। इसके ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये अंदर वाला पार्ट अलग और बाहर वाला पार्ट अलग। इसकी ग्रंथियाँ इसके छोटी होती हैं और ये होती हैं कुछ नली होती हैं, ये नलियाँ बहुत छोटी होती हैं, ये नलियाँ बड़ी होती हैं। तो सारी मिला के ये मशरूम ग्लैंड कहलाती है, इसको हम मशरूम ग्लैंड कहेंगे, मशरूम ग्लैंड। अब इसका स्राव, इनका स्राव आपस में मिलेगा तो ये आगे इस नली से होता हुआ, ये जो नली इनसे निकलती, ये आएगा बाहर। इसको बोलते हैं हम इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। ये इजाकुलेटरी डक्ट है। और इसके ऊपर एक छोटी ग्लैंड और होती है,
इसका स्राव वो इस नली द्वारा आता है, ये भी बाहर निकलता है। दोनों नलियों का स्राव आता है और ये यहाँ इसमें क्या निकलता है, बाहर निकलता है दोनों नलियों का स्राव। अब इस स्राव को, इसको बोलते हैं हम, ये जो ग्लैंड है ऊपर, ये कहलाती है टेस्टिकुलर ग्लैंड। यानी कि एक तरह से इसका टेस्टिकुलर ग्लैंड है, इसका जो स्राव बनेगा वो भी यहाँ आएगा। ये पेनिस का एक तरह से अवशेष है, ऊपर बन जाता है, इसमें जो तरल बनता है वो आएगा इसके द्वारा, ना कि इसके द्वारा। आगे आते हैं हम इसमें, तो ये सारे पार्ट अब ये खुलते हैं। जो जेनेटल चैम्बर बना है, जेनेटल चैम्बर में ये पार्ट खुलते हैं यहाँ पर। इस जेनेटल चैम्बर में कुछ हाइपोफाइसिस होते हैं, कुछ छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, इनको फैलोमियर बोलते हैं। ये फैलोमियर रचना कई सारी होती हैं, सबको मिलाकर एक हाइपोफाइसिस बन जाएंगी। तो इसमें जो रचनाएं हैं उनको हम लेते हैं। एक पहचान और है, ये आपके यहाँ जो होते हैं, ये तो होते हैं भाई एनल सरसाई। एनल, तो ये एनल सरसाई नर में भी होंगे और मादा में भी होंगे, लेकिन इसमें ये दो रचना और दिखाई दे रही, ये वाले, इनको बोलते हैं हम एनल स्टाइल। ये स्टाइल कहलाएंगे। तो ये केवल बाल जैसी रचना है, ये केवल मेल में मिलती हैं, फीमेल में नहीं मिलती। यदि इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है बाहर से ही कि कॉकरोच मेल है या फीमेल है। यदि एक सिंगल रचनाएं हैं तो वो फीमेल है, और यदि ये इसके नीचे यहाँ डबल रचनाएं, ये बाल से और निकल रहे हैं छोटे, तो ये मेल है। अब ये फैलोमियर हैं, फैलोमियर का काम होता है जनन में सहायता करना। यानी कि इसके फैलोमियर जब ये कॉपुलेशन करते हैं तो कॉपुलेशन में हेल्प करने का काम फैलोमियर का। जब ये ज्वाइंट करेंगे, आपस में जुड़ेंगे दोनों कॉकरोच, तो इसमें ये फैलोमियर सहायक होते हैं। तो ये फैलोमियर में ये होता है टिटिलेटर, इसका नाम होता है टिटिलेटर। टिटिलेटर, ये होता है स्यूडोपेनिस। स्यूडोपेनिस, इस तरह से और फैलोमियर होते हैं। तो ये मुख्य काम, ये टिटिलेटर जो होता है, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये टिटिलेटर पहले उसको, जो फीमेल पार्ट है उसके इसके फैलोमियर को ये हटा देता है, फैलोमियर को हटा देगा उसके, और उसके बाद इसका इसमें जो स्यूडोपेनिस है वो इसमें प्रवेश हो जाएगा। लेकिन स्यूडोपेनिस से स्पर्म नहीं आएंगे। स्यूडोपेनिस केवल उसको खोल देगा, बड़ा कर देगा उसके पार्ट को, और बड़ा करने से जैसे ही स्यूडोपेनिस बड़ा करेगा, ये वाला पार्ट जो इजाकुलेटरी डक्ट है, इस ट्यूब द्वारा स्पर्म क्या होंगे उसमें डालते जाएंगे। ये वाला पार्ट स्पर्म डालेगा, क्योंकि स्पर्म इससे आएंगे ना कि इनसे। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ। ये आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें जो फीमेल पार्ट है, इसमें ओवरी होती हैं, यानी कि ओवम बनते हैं। अब ये ओवरीज की जो संख्या है 8 होती है भाई, ये मिला के 8 है, और ये कई पार्ट में नीचे से ऊपर तक होती हैं। नीचे से ऊपर इसके कई भाग होते हैं। ये 8 नलियाँ हैं, 8 नली, ये सब ओवरी हैं मिला के। अब ये सब ओवरी मिला के ऊपर को पतली होती आती हैं। डेवलपमेंट की अनेक अवस्थाओं में इनके अंदर क्या मिलते हैं, अंडे मिलते हैं।
अब इसमें ये अंडे यहाँ से बनते हैं, इकट्ठे होते चले जाते हैं, ऊपर की तरफ ये जुड़ी रहती है बॉडी वाल से, ये सबसे लास्ट में पतली रहती है, जुड़ी रहती है, नीचे को अंडे होते हैं, अंडे बढ़ते जाते हैं और जुड़ते जाते हैं। ये अंडे यहाँ पर होती है, दोनों तरफ की ओवरी जा करके जुड़ जाती हैं, तो ये बन जाएगी ओविडक्ट। एक ओविडक्ट ये आ गई, एक ओविडक्ट ये आ गई, दो ओविडक्ट होती हैं, आपस में मिल करके एक कॉमन ओविडक्ट आएगी, और कॉमन ओविडक्ट ये यहाँ पर होती है, इसमें पहुँचती है। यहाँ पर जब कॉमन ओविडक्ट यहाँ खुलेगी, इस पार्ट में अंडे कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, और ये जो होती हैं ये दो ग्लैंड्स होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों ग्लैंड्स हैं, और इन दोनों ग्लैंड्स में जो होते हैं, दोनों ग्लैंड्स के अंदर एक स्राव बनता है, उस स्राव के कारण ये आपस में क्या हो जाते हैं, अंडे मिल जाते हैं, इनके ऊपर एक कवच सा बन जाता है, चढ़ जाता है, तो ये स्राव कवच रहेगा। और इसमें यदि हम देखते हैं तो कवच बनेंगे एक साथ, बहुत सारे कई कवच बनते हैं, 8-8 के कवच बन जाते हैं एक साथ, 8-8 अंडों के कवच एक साथ होते हैं, तो कवच के लिए होता है। तो यहाँ पर ये तो एक एक में 8-8 हो जाएंगे। जब ये इधर की ग्लैंड बड़ी होती है, वो ग्लैंड छोटी होती है, इनके हिसाब से बनता है। ये कॉपुलेशन कैसे करेंगे, इनके कॉपुलेशन का इनके बैक छोर से मिलते हैं ये, और बैक छोर से मिलने के बाद इनका ब्रीडिंग जो काल होता है वो होता है, ब्रीडिंग काल स्टार्ट होता है इनका मार्च से और सितंबर तक चलता है। मार्च से सितंबर तक ये जनन करते हैं, और ये अंडे नहीं देते हैं भाई, ये देते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, इन्हें बोलते हैं इसके बच्चों को हम निम्फ। तो पहले अल्प विकसित होते हैं, लेकिन होते हैं काकरोच जैसे, बाद में विकास करके ये पूरे काकरोच में डेवलप हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा ये काकरोच का लगभग सभी सिस्टम पूरे हो जाते हैं यहाँ पर। तब तक के लिए, जब तक अगला वीडियो बने, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।